दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अगर आप पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के मतलब 30 या फिर 25, 30 या 35 वीडियो अगर आप लोगों को देखकर अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा। तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का प्लेलिस्ट जो है, इसका प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी इकाई 4 को स्टार्ट कर दिया है और ये इकाई 4 का दूसरा वीडियो है। लगभग इकाई 4 का 4 या 5 वीडियो बनेगा, तभी जाकर इकाई 4 कंप्लीट होगा। ठीक है, तो FYUG NEP 2020 हिंदी DSE 101 का इकाई नंबर 4 है, जिसमें से टॉपिक है राम भक्त काव्य परंपरा में कवि तुलसीदास का जो वैशिष्ट है वो बताना है। तो बहुत ही इजी हम लोग इसका आंसर लिखने वाले हैं। पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता है कि कितना सहज भाषा में सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं। सबसे पहले भूमिका के तौर पर लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण राम भक्ति शाखा में जो गोस्वामी तुलसीदास का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। वे न केवल राम भक्ति परंपरा के शीर्ष कवि हैं, बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य के महानतम कवियों में गिने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। अगर ये लाइन पूछ लिया जाए 1 मार्क में, आप लोगों को 1 मार्क का भी एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए, तो तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा ये किसने कही थी ये बातें? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही थी। ठीक है, ये बातें आप लोग याद रखना। उन्होंने रामकथा को लोक भाषा में प्रस्तुत कर जन जन के हृदय तक पहुंचाया और समाज को एक आदर्श जीवन समाज को एक आदर्श जीवन दृष्टि प्रदान की। मतलब तुलसीदास ने क्या किया, रामचरितमानस को इतनी आसान अवधि भाषा में लिखकर, लोगों की भाषा में लिखकर इतना आसान बनाया कि घर घर तक रामचरितमानस पढ़ा जाने लगा, लोगों को समझ में आने लगा रामायण के बारे में, राम भक्ति के बारे में। ठीक है, इसलिए तुलसीदास को सर्वोपरि कवि माना जाता है। तो तुलसीदास का वैशिष्ट या फिर प्रमुख जो विशेषताएं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहला नंबर आता है समन्वयकारी दृष्टिकोण, मतलब समानता और संतुलन। तुलसीदास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उनके समन्वयवादी दृष्टिकोण है। उन्होंने निर्गुण और सगुण, ज्ञान और भक्ति, शैव और वैष्णव, भाषा और संस्कृत तथा लोक और शास्त्र के बीच अभूतपूर्व समन्वय स्थापित किया। मतलब सारी चीजों के बीच में समानता स्थापित करने का प्रयास किया तुलसीदास जी ने, इसलिए उनका एक दृष्टिकोण कैसा था? समन्वयकारी था। दूसरा नंबर है लोक मंगल की भावना। मतलब तुलसीदास का काव्य केवल स्वांत सुखाय मतलब व्यक्तिगत आनंद तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें लोक मंगल का मतलब हो गया संसार के जितने भी लोग हैं सबकी भलाई की बात सोचना। तो संसार के कल्याण की भावना सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है तुलसीदास के काव्य में कि वो लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। उन्होंने समाज में शांति, नैतिकता और धर्म की पुनर्स्थापना का मार्ग दिखाया है लोगों को। मर्यादा और आदर्शों के पोषक हैं। मतलब तुलसीदास ने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया। उनके काव्य में राजा प्रजा, पिता पुत्र, पत्नी भाई, पति पत्नी, भाई भाई और गुरु शिष्य के आदर्श संबंधों की स्थापना की गई है, जो समाज के लिए सदा मार्गदर्शक है। ठीक है, चौथा नंबर बिंदु है दास्य भाव की भक्ति। देखिए, तुलसी की जो भक्ति है मुख्य रूप से दास्य भाव की भक्ति है। मतलब भगवान राम को दास अपने आप को बताते हैं, वे स्वयं को राम का सेवक और श्री राम को अपना स्वामी मानते हैं। तो उनकी भक्ति में विनय, दन्य, आत्मसमर्पण और अटूट श्रद्धा का प्रधानता है। 5वें नंबर बिंदु की अगर बात करें तो प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य रूपों में कुशलता देखने को मिलता है। देखिए, तुलसीदास ने महाकाव्य रामचरितमानस, खंड काव्य और मुक्त काव्य, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली दोनों क्षेत्रों में अद्वितीय दक्षता दिखाई। उनके सभी ग्रंथ काव्य सौंदर्य और भाव गांधीर्य से परिपूर्ण है। ठीक है, मतलब उनके जो रचनाएं हैं उनमें प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों की किस तरह से उन्होंने प्रयोग किया है वो देखने को मिलता है, मुक्तक काव्य का भी और महाकाव्य में, खंड काव्य में भी। ठीक है, भाषा और शैली का व्यापक अधिकार। मतलब भाषा तो ठीक है, लेकिन शैली मतलब तरीका है।
तो तुलसीदास को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त था। कौन कौन से अधिकार थे? कौन कौन से भाषाओं पर? अवधी और ब्रज भाषाओं पर, मतलब समान तरह का अधिकार था, बिल्कुल अच्छे से हैंडल कर पाते थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना साहित्यिक अवधि में की, तो विनय पत्रिका कवितावली की रचना उन्होंने परिमार्जित ब्रज भाषा में की है। ठीक है। राम राज्य की विशुद्ध कल्पना देखिए, तुलसीदास ने अपने काव्य में राम राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की। अपने काव्य में उन्होंने क्या किया? राम राज्य की जो कल्पना थी, परिकल्पना थी, या फिर जो इमेजिन था, वो उन्होंने किया, जहाँ दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति होती है तथा सर्वत्र न्याय, समानता और सुख समृद्धि का साम्राज्य होता है। राम राज्य की विशुद्ध कल्पना यही है। क्या होता है इसमें कि दैहिक, दैविक और भौतिक जो तापें होती हैं उनसे लोगों को मुक्ति मिलती है, और सर्वत्र मतलब हर जगह न्याय होती है, हर जगह समानता होती है, हर जगह सुख और समृद्धि छाई होती है। 8वां नंबर बिंदु है विविध क्षणों एवं अलंकारों का सहज प्रयोग। देखिए, तुलसीदास ने दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्व, सवैया जैसे अनेक छंदों का सहज एवं प्रभावशाली मतलब प्रभावकारी प्रयोग किया। अलंकारों का प्रयोग उन्होंने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि भावों की सघनता के लिए किया है। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो राम भक्ति काव्य परंपरा में तुलसीदास का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने न केवल राम कथा को अमरता प्रदान की, बल्कि भारतीय संस्कृति और समाज को दिशा देने वाली सार्वभौमिक मूल्यों को स्थापित किया। तो यही कारण है कि कालजयी महाकवि के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे महाकवि तुलसीदास जी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और 1 या 2 वीडियो बनेगा आप लोगों की यूनिट 4 के ऊपर। उसके बाद यूनिट 5 भी जल्द ही करा दिया जाएगा, और यूनिट 5 के कंप्लीट होते ही आप लोगों का FYUG NEP 2020 के जो हिंदी DSC 1 का जो 101 का जो सिलेबस है वो फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि आप लोग सारी चीज़ों को मतलब एक बार में ही मतलब फर्स्ट से वीडियो स्टार्ट करिए देखना, और अंत तक देखकर उसे कंप्लीट कर दीजिए। आप लोगों का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।